चलो थोड़ा सा बस सिंपल रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारा दिमाग का पिक्चर है। ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम मत्था बोलते हैं, ये हमारी मत है, ये इंसानी दिमाग है। यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ से हम फैसले करते हैं, ये हमें सही और गलत बताता है। इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वाला हिस्सा लिम्बिक सिस्टम, इसको जानवर दिमाग बोला जाता है। ये हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन से पहले हम भी जानवर थे, ठीक है। जानवर दिमाग क्या करता है? यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे समझ और लॉजिक है, मत है, तो यहाँ पे क्या है? हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, खाना पीना सोना एडिक्शन, सब कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। और हमारे इस ब्रेन में एक इमरजेंसी बटन है जो हमें गलत सही के बारे में, मतलब जो ये बताता है, तो ये हमें बताता है कि भागो या लड़ो, पैनिक, सर्वाइवल, ठीक है। अब जैसे आपके जो हस्बैंड हैं, अभी वो उनको नशे की भी तोड़ हो रही है, और उनका जो दूसरी दिमागी बीमारी है बाइपोलर मेनिया, उनका केमिकल दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है और साथ साथ में नशे की तलब भी हो रही है, इसलिए वो बेचैन है। और डॉक्टर जितनी दवाई अभी दे सकता है उतनी दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि हमने नशा नहीं देना, ठीक है। ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये विड्रॉल्स है। जैसे यहाँ पर लिखा है हेरोइन विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। तो हेरोइन के केस में, शराब के केस में, किसी भी सब्सटेंस के केस में विड्रॉल होते हैं, तोड़ बचती है, ठीक है। और जो पेशेंट, जो फैमिलीज़ यहाँ बैठी हैं जिनके पेशेंट को नशे की बीमारी नहीं है, मतलब सब्सटेंस नहीं है, सोचों का नशा है, सोचों की वजह से उनका दिमाग भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि दिमाग का हॉस्पिटल है। तो नशे के बगैर भी दिमाग खराब होता है और नशे के साथ तो खैर तकरीबन होता ही है, ठीक है। सो ये मत है और ये मन है। जब हम बोलते हैं कि दिमाग सही है, तो ये जो मत वाला हिस्सा है इसके पास ज़्यादा पावर होती है, और जो जानवर दिमाग है वो इससे कमज़ोर होता है। ये ज़रूरी है क्योंकि हमें महसूस भी करना है, हमें सांस भी लेना है, हमारी फीलिंग्स, मोटिवेशन, चाहत सारी इधर होती है। बट वो ज़रूरत से ज़्यादा होके हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो फिर ये आके चेक करता है कि अब चुप हो जाओ, ठीक है। मगर हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये जानवर दिमाग हावी हुआ है, इसके पास ज़्यादा पावर आ गई है और इसकी नहीं चलती है। इतनी तो बेसिक चीज़ सबको समझ में आती है, ठीक है। दूसरा, हमने ये समझना है कि हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं। जिस तरह से ब्लड प्रेशर हम चेक कराते हैं, हम शुगर के पेशेंट्स के बारे में जानते हैं कि अगर शुगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, शुगर घट जाएगी तो क्या होगा। इसी तरह से हमारे दिमाग के केमिकल्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो दिमाग में खराबी आ जाएगी, अगर केमिकल घट जाएंगे तो भी खराबी आ जाएगी। यानी कि शरीर में सब कुछ संतुलन में, बैलेंस में है। और दिमाग खराब होने का मतलब कि वो अब बैलेंस बिगड़ गया है। ये दोनों बैलेंस में चलते हैं, सही दिमाग होता है तो ये इसकी सुनता है, ये इसकी सुनता है, दो अच्छे भाइयों की तरह एक दूसरे की सुनते हैं। मगर जब दिमाग खराब हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है, ब्रेन के टुकड़े हो जाते हैं, ब्रोकन ब्रेन। तो अगर ब्रेन ब्रेक कर जाएगी तो सही काम नहीं होगा कुछ भी। तो जो हम अपने घर में और लाइफ में लक्षण देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि हमारे पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है। उसमें लक्षण हमने सारे कल डिस्कस किए थे। अगर हमारा पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, तेज़ी में है, तो गड़बड़ है। अगर वो बिल्कुल चुप हो गया है तो गड़बड़ है। अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, एग्रेशन कर रहा है, तो गड़बड़ है। अगर हमारे पेशेंट को सोचें आ रही हैं, अजीब अजीब शक आ रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही है, उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, उसकी रूटीन ख़राब हो रही है, उसकी इज़्ज़त में नुकसान हो रहा है,
उसके काम में नुकसान हो रहा है, उसके पैसे में नुकसान हो रहा है, उसके हेल्थ गिर रही है, सो दैट मीन्स दिमाग खराब है। और क्योंकि हम उस पेशेंट के साथ रह रहे हैं, हम फैमिली हैं और उसके लक्षण ऐसे हैं, तो हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर भी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मान लीजिए अगर मुझे आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप आगे से क्या करोगे? अपने डिफेंस में आप उसको अटैक करोगे। तो इसी तरह से फैमिली जब बहुत समझा देती है, लाड कर लेती है, प्यार कर लेती है, उसके लिए आउट ऑफ द वे जाती है, उसके बाद वो थक जाती है, तो उसका भी सर्वाइवल मैकेनिज्म जाग जाता है, जानवर जाग जाता है, फिर वो रिएक्ट करती है। फैमिली भी एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि फैमिली का ब्रेन भी थक गया ना। तो ये डिसऑर्डर पेशेंट से फिर फैमिली में भी ट्रांसफर हो जाता है। अब आप सोचो, हस्बैंड को अगर प्रॉब्लम है तो वाइफ में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? वाइफ हस्बैंड के पीछे भागती जा रही है, हस्बैंड शराब के पीछे भागता जा रहा है, तो बच्चे उन दोनों के पीछे भाग रहे हैं, फिर वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। सो ये सिर्फ पेशेंट का नहीं, ये एक फैमिली डिजीज़ बन जाता है।